तो जैसे कि कहानी बता रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी की, जिसमें मेरे शौहर ने जुल्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, और मुझे भी अल्लाह जाने कहाँ से इतना सब्र आता जा रहा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही थी। हर चीज़ में मैं उसका पार्ट लेती थी। लोगों ने बताया कि वो तुम्हारे पर जादू टोना कर रहा है, मेरे घर से कपड़े भी गायब थे, लेकिन मैं कुछ यकीन नहीं करती थी कि नहीं, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब तक अल्लाह मेरा भला चाहेगा होगा। तो एक दिन जब घर में बहुत परेशानियाँ होने लगी, खाने पीने की किल्लत होने लगी, बच्चे मेरे भूखे रहने लगे, मारपीट लड़ाई झगड़ा, तो हमने मेहताब से कहा मेरा जेवर दो, मुझे मेरा जेवर दो, हम उसको बेचेंगे और जैसे भी तैसे करके अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, मेरा जेवर मुझको दो, मुझे रखना है। तो वो 2 दिन मेरे से बात नहीं किया। तो हमने ना वो 2 दिन तक ये चलता रहा, किचकिच किचकिच होती रही। हम बोले मेरा जेवर दो, हम कुछ भी करेंगे। और जो हम लोग के ना बहुत सारा तांबे का बर्तन मिलता था, तो हम बोले ये सब बेचेंगे और हम अपने बच्चों को खाना खिला लेंगे, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपना जेवर चाहिए, मुझे मेरे घर से जो मिला है। तो वो 2 दिन नहीं बोला। फिर तीसरे दिन हमको लगा कि बेकार में लड़ाई होती जा रही है, चलो ऐसा करते हैं, मूड फ्रेश करते हैं। तो हमने इससे बोला कि मेरी खाला के घर में इत्तेफाक से चोरी हो गई थी। तो हम बोले कि हम अपनी खाला के घर जा रहे हैं, उनके घर में चोरी हो गई है, मुझे छोड़ देना। बोला ठीक है, तैयार हो, मैं छोड़ देता हूँ। हम तैयार हुए पूरा फुल मेकअप में कि भाई जा रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहती थी कि मैं किसी को भी पता चले मैं क्या झेल रही हूँ, ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पूरा तैयार व्यार हुई। तो किच किच तो चल रही थी, थोड़ा मूड भी ख़राब था। तो मेरी सास को अल्लाह जाने क्या लगा, मेरे को तैयार देख के, जाता देख के टेंशन में हो गई या कुछ भी हुआ। जैसे ही उनका बेटा आया, वो बेटे से कुछ बोली, और वो आया मेरे को थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगा। मेरा पूरा ये गाल में ना उसका ऐसे करके पूरा थप्पड़ बना हुआ था, सारी उंगलियां बनी हुई थी। और हमको समझ नहीं आया कि क्यों मार रहा। हम बोले अरे क्यों मार रहे, हम तो तैयार है खाला के यहाँ जाने के लिए। बोला 2 दिन से तेरी नौटंकी देख रहा हूँ, तुम मुँह फुलाए हुए ऐसा कर रही वैसा कर रही। हम बोले बात खत्म हो गई थी, हम तो जाने के लिए तैयार थे। हम तुमसे बोला देखो पूरा फुल मेकअप किया, लेकिन उसकी माँ ने उसको कुछ बोला, बहुत मारा। तो वो चीख पुकार हुई। तो उस दिन शायद मेरे मोहल्ले वाले थे वो जागे थे, क्या जाने, क्योंकि इतने साल में मैं मार खाती थी, जो कुछ भी होता था वो लोग कभी कोई इंटरफेयर नहीं करता था। फिर मेरे घर में ना एक बगल वाले थे, उन लोग ने मेरे एक अंकल को फ़ोन किया, वो लोग जानते थे उनको। बोले कि तुम्हारी भतीजी को मार डाला जाएगा, जल्दी आओ, आवाज़ें बहुत आ रही इनके घर से। तो मेरे अंकल ना अपने बेटे को भेजे जल्दी से कि जाओ जाओ जल्दी पता करके आओ। तो वो जब मेरा कज़िन आया, तो नीचे से नॉक, ये लोग का आदत था ना, जब भी मारपीट करते थे तो सबसे पहले एक लोग जाके नीचे का डोर, मेन डोर लॉक कर देते थे, ताकि कोई ऊपर ना आ सके, किसी को पता ना चले, कोई बचाने ना आए, उसकी हालत ना देखे, क्योंकि फ़ोन उन सब निकल चुका था, मुंह बिगड़ चुका था। तो कहीं ना कहीं लोग डरते तो थे कि कहीं भाग ना जाए, या बच्चे भाग के बाहर किसी को ना बुला ले। तो पहले ये लोग ना जाके, पति मार रहा है तो सास जाके बंद कराई, सास अगर मुंह धुला रही है मारपीट के बाद तो वो पति बंद कराया। तो जब मेरे कज़िन ने नॉक किया नॉर्मली कि गुड़िया पी हम आए आपसे मिलने, तो मेरे मेरे हस्बैंड ने खिड़की से झाँक के बोला गुड़िया पी नहा रही है, अभी बाद में आना। आप सोचिए ना, कोई गेस्ट आया तो इंसान बोलता नहीं नहीं आइए ऊपर आइए, अभी नहा रही है। तो उसको लगा ये कौन सी बात है, गुड़िया पी नहा रही, तो ये लोग मेरे को ऊपर क्यों नहीं आने। तो उसने बोला दरवाज़ा खोलिए, हमको ऊपर आना है। बोले अभी नहीं, अभी रुक के आना, अभी जाओ अभी जाओ। तो समझ तो इंसान जाएगा। उसने फ़ौरन मेरे घर में कॉल किया कि आंटी जल्दी आइए, गुड़िया पी को ये लोग मार मार रहे हैं, कुछ दरवाज़ा नहीं खुल रहा। खैर घर से 2-3 लोग आए, मेरे अंकल भी भाग के आ गए, दरवाज़ा खुलवाया गया। जब सब ऊपर आए तो अब मेरा तो इज्जत का सवाल कि तुम क्यों गई थी, सबसे पहले मेरे से पूछा जाता था क्यों गई थी। तो हाथ उंगलियां बनी हुई हैं, मुंह सूजा हुआ है, और उसी टाइम पे 2-3 चक्कर भी आ गए, तो बेहोश भी हो गए। तो जब सब आधे एक घंटे बाद जब सब लोग पहुँचे तो क्या हुआ क्या हुआ, हम पूरी बात बताएं। उसके बाद अम्मी बहुत सुनाई कि तुमको सब कुछ मिल रहा था, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुमको क्या पति के साथ सोने को नहीं मिल रहा था। वो भी बहुत गुस्सा हो गई। सबने बोला अब यहाँ नहीं रहेगी, बट हमको तो ज़िद सवार थी या भूत सवार था, लोग कहते किया कराया था, जो भी था हमको नहीं पता, मगर मेरा ये एक मोटिव था कि मुझे इस आदमी का घर नहीं छोड़ना है, मुझे यहीं बच्चे लेके रहना। हम बोले सब कुछ हम झेलेंगे, हमें यहीं रहना, हमें अपने बच्चों को बेघर नहीं करना, हमें अपने बच्चों को ये नहीं सुनवाना है कि नाना नानी के भरोसे पला, मामू लोग ने इसका किया, और फिर क्यों वो पड़ा रहेगा, कल को क्या बड़ा होगा, मामी के बच्चे हैं ये हैं, सब हकीर नज़रों से देखेंगे, गिरी नज़रों से कि इसका बाप इसको रखा नहीं। हम बोले हम नहीं जाएंगे, बहुत मार खाए थे तब भी हम बोले हम नहीं जाएंगे। तो वो इंसिडेंट भी याद है जब मेरी माँ मेरे से बोल रही थी कि चलो ये ख़त्म करो रिश्ता। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले वहाँ के बोल रहे थे ये लड़की क्यों रहती, इतना मारता है पीटता है। और हमको बस ये एक धुन थी कि मुझे निभाना है, मुझे अच्छी बीवी बनना है। हालांकि हमको नहीं पता था कि इस्लाम में जुल्म सहने का भी आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। आपने अपनी जान पे जितने जुल्म सहे उसका हिसाब, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, ये जिस्म हमारा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। और इतना डरा के रखा था इन मुल्लाओं ने, इन मौलवियों ने। और जब वक्त पड़ा, जब इन लोग से मैंने साथ मांगा आगे चल के,
तो कोई मेरे साथ नहीं था, मेरा अल्लाह मेरे साथ था। मगर ये लोग ने ऐसे ऐसे रूल्स बना दिए, ऐसे ऐसे इस्लाम को मेरे सामने रिप्रेजेंट किया कि तलाक़ लेना इतना बड़ा गुनाह है, अर्श आज़म हिल जाता है, ज़िंदगी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करते हैं। मगर मेरा मेरा कुरान ऐसा कुछ नहीं कहता था, और अल्लाह ताला शायद मेरे को बताना चाहता था कि इस्लाम कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी खूबसूरत चीज़ है, जहाँ पे औरत को सिर्फ इस बात पे खुला लेने का हक़ है, इस बात पे तलाक़ लेने का हक़ है, उसको शौहर की शक्ल ना पसंद हो। जब मुझे ये मसले पता चले तो हमको लगा कि इस्लाम ने मैंने क्यों 9 साल ज़िंदगी के बर्बाद किए उस आदमी के लिए, जिस आदमी को मेरे सेक्रीफाइस, मेरा रहना, वो मेरे को जलील समझता था। उसको लगता था ना ये कुछ नहीं कर सकती, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, 2 बच्चे पैदा कर दिए, अब ये बंद गई है। तो आज मैं अगर बची हूँ उस इंसान से तो सिर्फ इस्लाम की सच्ची अच्छी नॉलेज की वजह से, कि जो सिखाया जाता है ना, बेटा मर के आना। मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा बेटा मर के आना, चाहे कुछ हो जाए, सब कुछ झेल जाना। इंसान कमीना निकले तो इंसान को बदल दो, अपनी ज़िंदगी मत ख़त्म करो। तो लेकिन तब भी मेरा भूत नहीं उतरा था, तब भी आप यकीन नहीं जाने मेरा भूत नहीं उतरा था। और मैं, हाँ, दिल में ख्याल आता था कि रिश्ता आया था कर लेती तो अच्छा था, रिश्ता आया था कर लेती। घर वालों के पास भी ऑप्शन था, वहाँ से भी फ़ोन कॉल्स आते रहते थे। घर वाले नहीं बताते थे कि पता चल जाएगा फिर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है 1-2 महीने बाद, क्योंकि सबको पता था 2-4 दिन से ज़्यादा ये वहाँ रुक नहीं पाती है। तो उनको वहाँ से भी वो फ़ोन आते थे उस रिश्ते के लिए कि आपकी बेटी का क्या हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो घर वाले ना पेंडिंग में डाले रहते, और मेरे को बोल भी देते कि लास्ट चांस है तुम्हारा, इसके बाद तुम नहीं जाओगी। और हम खैर फिर नहीं गए, मारपीट हुई, सब कुछ हुई, बच्चों पे जुल्म होता था। बताऊंगी आपको बच्चों के साथ मेरे क्या क्या नहीं हुआ। छोटी बच्ची मेरी 4 साल की, उसके साथ उसके बाप ने क्या जुल्म किए। और मेरा बेटा जो थोड़ा सा बड़ा था, शायद 6 साल का 7 साल का था, उसके साथ क्या क्या जुल्म हुए, कैसे हम लोग ने वहाँ सर्वाइव किया, कैसे उस जालिम पागल के साथ हम माँ बेटे बच्चे छुप के डर के रहते थे। बताती हूँ अपनी अगली वीडियो में कि मेरे बच्चों ने उस आदमी के साथ क्या क्या सहा, क्या क्या जुल्म उस आदमी ने किया अपनी सगी औलाद के साथ।